नमस्कार दोस्तों, फैक्टर्स फैक्ट्री मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान कहते हैं कि अगर करोगे वो जो तुम चाहते हो तो होगा वही जो मैं चाहता हूँ, और अगर करोगे वो जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तुम चाहते हो। तो दोस्तों आइए इसी पर बेस्ड एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं तो इस स्टोरी को जरूर सुनिए। आपके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो इस बात की पुष्टि करती है कि जो भगवान चाहते हैं अगर आप वो करने लग जाएं तो आप जो चाहते हैं वो सारे सपने आपकी पूरे हो जाएं। दोस्तों एक राज्य में एक सुनार रहता था जो बहुत ही ज्यादा धनवान था और बहुत ही अच्छे अच्छे गहने बनाया करता था, लेकिन वह पता नहीं क्यों अपने आप से संतुष्ट नहीं रहता था। वो जो चाहता था वो पूरा नहीं हो पाता था, अपने काम से वो संतुष्ट नहीं था। तो एक बार वो एक तीर्थ पर जाता है तो वहां पर वृंदावन के प्रेमानंद महाराज के एक संत उनको मिलते हैं। तो वो उनको बताते हैं कि कैसे आपके सारे सपने साकार होंगे और कैसे आप अपने आप से अपने काम से संतुष्ट हो पाएंगे। तो बात उनके समझ में आ जाती है, उनके जहन में बैठ जाती है सुनार के, और अपने घर आता है तो सारे काम धंधे अपने छोड़कर और भगवान की भक्ति में लग जाता है, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है। बाकी जो राज्य के सुनार होते हैं वो चौंक जाते हैं कि ये पागल तो नहीं हो गया, इतना अच्छा इसका काम इसका बिजनेस चल रहा था और सब कुछ छोड़ के ठप करके भगवान की भक्ति में लग गया है। तो सब कहते हैं, एक प्लान बनाते हैं सारे सुनार मिलके कि इसके प्रण को हम तोड़ेंगे। तो समय बीतता है, उस राज्य के राजा के लड़की का विवाह होना होता है, जिसके लिए अपने राज्य के सारे सुनार को अपने घर पे बुलाता है कि अच्छे से अच्छे गहने उसको अपनी लड़की के विवाह में मिल पाए। तो वो मीटिंग रखता है और सारे सुनारों से एक क्वेश्चन करता है कि सबसे अच्छा सुनार अपने राज्य में कौन बनाता है। तो सारे सुनार पहले से प्लानिंग करके जाते हैं और उसी का नाम ले लेते हैं जो सारे काम काज छोड़ चुका है। अब राजा उसको बुलवाता है अपने राज्य में, तो राजा का हुक्म था तो उसको जाना पड़ता है। गया तो राजा से उसने बहुत विनती की कि सरकार मैंने सब काम छोड़ दिया है, मैं भगवान की भक्ति में लग गया हूँ, मुझे ये काम ना सौंपा जाए। पर वो राजा उसे 10 किलो सोना देता है जबरन और कहता है कि ये हमारे लड़की के विवाह से पहले पहले मिल जाने चाहिए। तो वो राजा की आज्ञा को स्वीकार करके और वो सोने की गठरी अपने घर ले आता है। घर पे बैठता है, सोचता है कि मैंने तो प्रण ले रखा है, अपना बिजनेस फिर दोबारा से स्टार्ट नहीं करूंगा, भगवान की भक्ति में ही रहूंगा। तो फिर सोचता है सोने का क्या करूं, लेकर चलता हूँ इसको काशी में दान कर देता हूँ। काशी में जाता है और गंगा के तट पर वो संतों में भंडारा करवा देता है, सारे सोने वहीं पर दान कर देता है। तो फिर समय बीतता है, जिस दिन राजा के लड़की का विवाह होता है उसी दिन का समय दिया होता है कि सुनार आज गहने लेकर आएगा हमारी लड़की का। तो सुनार सोचता है कि सोने तो मैंने सारे दान कर दिए, गहने कहाँ से लेकर जाऊंगा, ऐसा करता हूँ कि घर छोड़कर मैं चला जाता हूँ। वो भगवान को याद करता है और कहता है कि भगवान अब सब कुछ आपके हाथ में है, मैं आपके भरोसे हूँ। और वहां से निकल जाता है, जंगल में बैठकर वहीं पर भगवान की भक्ति करने लगता है, नारायण नारायण नारायण। राजा सुनार का इंतजार कर रहा होता है और सुनार तो जंगल में बैठकर भगवान के भजन में लगा होता है। तो फिर लक्ष्मी जी कहती हैं कि भगवान आप कुछ कीजिए, क्योंकि वो आपके भरोसे है, अगर आप उसको ऐसे छोड़ देंगे तो आपके ऊपर से उसका विश्वास टूट जाएगा। लक्ष्मी जी कहते हैं कि आप हमारे सारे गहने लेकर जाइए और उस राजा को दे दीजिए। लक्ष्मी जी अपना सारा आभूषण निकालकर श्री नारायण को देती हैं और श्री नारायण उस सुनार का रूप धारण करके और राजा के पास पहुंच जाते हैं और गहने की पोटली खोलते हैं। जैसे ही गहने की पोटली खोलते हैं तो वो अलौकिक था। राजा देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि आप इतने अच्छे गहने लेकर आए हो, इतने अच्छे गहने बनाए हो, तो आप ही अपने हाथों से हमारी लड़की को अपनी लड़की समझकर पहना दीजिए। तो फिर भगवान उनकी लड़की को अपने पास में बिठाते हैं और सारे गहने अपने हाथों से पहनाते हैं। फिर यहाँ ये सुनार सोचता है, जो जंगल में बैठकर भगवान के भजन में लगा हुआ था, कि अब तक तो राजा ने हमारी पत्नी को भी मार दिया होगा या बंदी बना लिया होगा और हमारे घर को भी गिरा दिया होगा। तो चलकर देखते हैं कि क्या स्थिति है हमारे घर की। जब वो घर पे आता है तो देखता है कि राजा खुश हो गए थे, तो यहाँ पर मतलब कारीगर लग गए थे उसके घर की रिपेयरिंग के लिए, और उसकी पत्नी भी हंस रही थी, मस्ती में झूम रही थी। आया देखा तो बोला कि सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तो फिर अपनी पत्नी से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो उसकी पत्नी कहती है कि आपने ही तो अभी गहने लेकर राजा के पास गए हैं और आप कह रहे हैं ये सब कैसे हुआ है, राजा आप पर बहुत खुश है। तो कहता है कि मैं तो जंगल में बैठकर वहाँ भगवान की भजन कर रहा था, मैं कहाँ से आ गया गहने लेके, राजा ने जो सोना मुझे दिया था वो तो मैंने दान कर दिया था काशी में। तो फिर उसे कुछ डाउट होता है कि कहीं भगवान ही तो नहीं आ गए। जब राजा के पास वो जाता है दौड़ते दौड़ते
तो वहाँ से भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और राजा सुनार की तारीफ करने लगता है। तो सुनार कहता है मैं तो जंगल में चला गया था, भगवान के भजन में लगा हुआ था, तो ये गहना कौन लेकर आया। तो वहीं पर भगवान का पोल खुल जाता है कि श्री नारायण स्वयं साक्षात श्री हरि अपने भक्त की रक्षा के लिए उस राजा की लड़की के लिए लक्ष्मी जी के गहने लेकर आते हैं, अपने हाथों से पहना देते हैं। तो वहीं पर वो राजा उस सुनार के पैर पर गिर जाता है कि आप धन्य हो। और जो उसकी लड़की थी वो अपनी शादी भी नहीं करती है और भगवान की भक्ति में लग जाती है वो भी। तो सुनार ने वही किया जो भगवान चाहते थे, तो हुआ वही जो सुनार चाहता था कि हमारा परिवार ठीक ठीक रहे और हम भगवान की भक्ति में लीन रहे, हमेशा कोई रुकावट ना आए। तो वही हुआ। और जो बाकी सुनार चाहते थे इस ये विध्वंस हो जाए, इसका प्रण टूट जाए, थे वो अपने मन की चाहते थे, इसलिए हुआ वही जो भगवान चाहते थे। आशा करता हूँ आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।